हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में टीजीटी बायोलॉजी 2013 जो उत्तर प्रदेश में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ ले आई हूँ। जो सॉल्व पेपर है आपको सारा आंसर पता चल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक। साथ ही साथ मैं बुक्स का भी बताती जाऊँगी और जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो बताती जाऊँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोमाइड्स आर फाउंड इन अ 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 10। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं और कुछ होंगे सीबीएसई बोर्ड के होंगे। ठीक है, तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि तीन चीज़ तो आप देख ही लीजिएगा, चिक के बारे में, ठीक है, और अर्थवॉर्म के बारे में, और एक है फ्रॉग के बारे में। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं बताई जाती हैं, इनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है, लेकिन यूपी बोर्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती ही हैं। तो अब तक पढ़ाई जाती गई हैं, तो चूंकि ये एग्ज़ाम यूपी का है, स्टेट लेवल का है, तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो इन तीनों को आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीर बाला रस्तोगी की बुक आती है जो एम्ब्रियोलॉजी की, वहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ ग्रेमिनी फैमिली। इनमें से कौन से तीन है जो ग्रेमिनी फैमिली के हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी है, जीमेज ट्रिटिकम वल्गेर। ठीक है, तो ये फैमिली का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है उतना उठाने की। आप एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है क्लास 11th और 12th की, वो ज़रूर देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये आपके वहीं से भी हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा वैसा मैटर, मतलब वैसी चीज़ें मटेरियल नहीं लेना है जिसे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, अदरवाइज़ क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा ये एग्ज़ाम। इसके लिए आपको ऐसी बुक पढ़नी है जो क्लास 11th और 12th के लेवल की ही होती हैं। ठीक है, एक चीज़ और बतानी थी जो शुरू में मैं अब बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है टीजीटी बायोलॉजी 2013, इसे देख के आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस इससे टफ अब आएंगे, लेकिन फिर भी ये पीजीटी बायोलॉजी जो है उसके अगर उसका कंपेयर करेंगे आप टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी को, तो टीजीटी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमेशा पीजीटी बायोलॉजी से कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं, हर्बीवोर्स को, जो कि क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। और प्लांट्स खुद क्या होता है, प्लांट तो बनता ही है, ठीक है, खुद फोटोसिंथेसिस करके बनाता है, लेकिन उन्हें कौन कंज्यूम सबसे पहले करता है, हर्बीवोर, जैसे कि हो गए गोट। इसीलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे प्राइमरी जो आता है चीज़, जैसे प्लांट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज इटाई इटाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बुक है, जैसे कि क्लास 11 12 के लिए नीट एग्ज़ाम के लिए जो अब से कुछ साल पहले भी आपको मिल जाएगी अगर पुरानी, तो उन क्वेश्चंस के एमसीक्यू को ही सॉल्व कर दीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन रटे रटाए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा और अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नियो टेनी इज फाउंड इन। ठीक है, नियोटेनी किस में पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, वो है डी। और ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फाइलम में हैं, जैसे ये सारे जो हैं, इनका आप लार्वा देख लीजिएगा कि कौन लार्वा का क्या क्या नाम है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप एक नोट्स ऐसा बना लीजिएगा जहाँ पे एक तरफ दिया हो, क्या दिया हो कि ये फाइलम जो है उनके मेंबर्स हों, नाम हो, और दूसरी तरफ उनका लार्वा का क्या नेम है। ठीक है, या उनकी लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं, तो उसको रट लीजिएगा। जितने भी फाइलम हैं शुरू से लेकर मतलब लास्ट तक, एक क्वेश्चन उस पर पक्का आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरी इज फाउंड।
अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, इसके लिए आपको कौन सी बुक देखनी है, सिंह पांडे जैन, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ते हैं, जो जहाँ लोअर प्लांट्स आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको हेट्रोस्पोरिया जो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, तो वो किस में मिलता है आपको, सिलेजिनेला और मार्सेलिया में। इसके लिए आप कोई भी वशिष्ठा जो बुक आपको बताई जाती है कि टेरिडोफाइटा के लिए अलग पढ़िए, जिम्नो के लिए अलग पढ़िए, एल्गा के लिए, इतना इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सिंह पांडे जैन की ही बुक पढ़ लीजिए, उससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, when the filament of stamens are free and another lobes are united, then condition is known as syngenesis, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको जो है फैमिली वगैरह टेक्सोनॉमी पढ़नी होगी, और इसको बीबी पांडे की बुक में भी मिलेगा, जो सेकंड ईयर आप लोग यूजी में पढ़ते हैं, उस बुक को अच्छे से उठा के देख लीजिएगा, वहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जो कुछ अलग टाइप का फीचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो बेसिक टर्मोलॉजी है टेक्सोनॉमी में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं पढ़िए तो जो प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं ना बॉटनी की, आप 11 जो बीएससी में यूज़ करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, तो उसको आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल की बुक उठाइएगा, तो आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वो इजी भी है, जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। बेसिस ऑफ लैमार्किज्म किसको बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये आपका एनसीईआरटी की बुक से प्रिपेयर हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, जो कि किसका है, जेनेटिक्स का है। एक्सक्रीशन ऑफ हाइडमेनिया टेक प्लेस बाई, इसका करेक्ट आंसर है बाई न्यूरल ग्लैंड है। अब एक चीज़ और आपको यहीं से मुझे बतानी ये है कि जितने भी फाइलम हैं, उन फाइलम में जो मेंबर्स के नाम हैं, और इधर आप उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका लार्वल जो स्टेज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। किसी भी फाइलम से पूछ सकता है कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ठीक है, और या कोई स्पेशल फीचर हुआ तो ये एक आप बना लीजिए अपनी कॉपी में कहीं पर, ताकि आपको अच्छा रहे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तब अब आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ईजी है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, ये आपका एनसीईआरटी की बुक से भी हो जाएगा, या कोई भी आप बुक उठा सकते हैं। जैसे एक आती है एलिमेंट्री बायोलॉजी, जो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी आप उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए जो पीछे दिए हुए हैं। उसके बाद है कब शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन क्लेमाइडोमोनाज। तो देखिए अब एल्गा में, एल्गा का भी आपको एक नोट्स बनाना होगा, जितने भी एल्गा हैं, एल्गी, उनका नाम लिख लीजिए, और उनमें किस तरह का क्लोरोप्लास्ट है, किस तरह का फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, ठीक है, या जो इम्पॉर्टेंट उनके जो फीचर्स है, उनको सारे एल्गी को आप एक बार देख लीजिएगा। और ये आपका कहाँ से प्रिपेयर होगा, सिंह पांडे जैन, जो लोअर बॉटनी की बुक होती है बीएससी फर्स्ट ईयर की, वही, बस उससे ज़्यादा अलग से एल्गी की नहीं लेके बैठ जाएगा, क्योंकि जितना आप याद करेंगे उतना भूलता भी जाता है, इतना टाइम नहीं है। टर्नर सिंड्रोम इज कैटेगराइज्ड बाय क्रोमोसोम 45 है। ये आपका एनसीईआरटी जैसे बुक या एलिमेंट्री बायोलॉजी मैंने बता दिया, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब है क्वेश्चन नंबर 13। इन meiotic division pairing of homologous chromosome take place at zygote stage, ठीक है। तो ये आपका जो है सेल डिवीज़न के क्वेश्चन है। तो सेल बायोलॉजी की कोई भी आप बुक, जो भी आप बीएससी में पढ़े होंगे, उसको उठा लीजिएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। और ध्यान रहे जो क्वेश्चन जितने ही इजी लगते हैं वो गलत भी उतने ही होते हैं, या कह लीजिए उसकी मेरिट भी उतनी ही जाती है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए, लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज टर्नेरिया लार्वा। तो मैंने बोला ना कि सबका लार्वा याद कर लीजिए, ये काम आज ही कर लीजिए, आपका कुछ क्वेश्चंस तो इसी पे आपके नंबर जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे जो मिलने हैं। ये हो गया 14। अब आते हैं 16 क्वेश्चन नंबर पे। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किस हार्मोन की डिफिशियंसी होते हैं, वैसोप्रेसिन से। ये आपके हार्मोन्स के क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, या कोई भी 11th 12th की बुक हो। दीज आर दी
मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, कौन कौन सी एसिड रेन के मेन कंपोनेंट होते हैं, जो कि ये है एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अनदर नेम ऑफ जावा मैन इज, इसका देख लीजिएगा कहीं, हाँ बोथ ए एंड बी है, ठीक है, इसका देख लीजिएगा। और उसके बाद है न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है ऑप्शन 1 में, ठीक है। और उसके बाद है 20, वी शेप्ड क्रोमोजोम आर, वी शेप्ड कैसा होता है, वी शेप्ड मेटासेंट्रिक होता है, बीच में ऐसे सेंट्रोमियर रहेगा और उसके बाद ऐसे क्या है क्रोमोजोम लगे रहते हैं, तो ये वी शेप का हो जाता है। मेटा मीन्स एकदम बीच में। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ, ये क्या है, ये फॉसिल्स के टाइप हैं, ठीक है, जिस तरह से फॉसिल बनता है उनका ये टाइप्स है। ये भी आपको शायद लोअर बॉटनी की बुक में मिल जाएगा, जहाँ फॉसिल एक चैप्टर अलग से दिया होगा। इन विच ऑफ दी फॉलोइंग टेरिडोफाइटा क्लैटर्स आर प्रेजेंट। अब देखिए ये जो है ना चारों, इन चारों को अच्छे से पढ़ लिया, लाइकोपोडियम, इक्वेसिटम्स, सिलेजिनेला और मार्सिलिया, इन सब को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर क्या है, इक्विसेटम। सीट वॉर्म इन द अल्टरनेट नेम ऑफ पिन वॉर्म बोलते हैं। फाइलम को और लोअर बॉटनी को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहीं से लोग ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं। 24 क्वेश्चन, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज कंप्लीटेड बाई, तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन ए और बी दिया है, इसको आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रोटोस्टील इज फाउंड इन, किस में मिलता है, लाइकोपोडियम में। अब देखिए प्रोटोस्टील, बहुत तरह के स्टील होते हैं ना, उन स्टील को आप पढ़ लीजिएगा। आज ये पूछा है किन में होते हैं, कभी स्टील को डिफाइन करके पूछ लेगा कि किस टाइप का स्टील है। हार्मोन हेल्पिंग इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस कौन सा होता है, ये है बी, इक्डाइजोन करके। अब मेटामॉर्फोसिस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इंसेक्ट में कैसा होता है और फ्रॉग में कैसा होता है, इन दोनों को तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पूछते हैं, कभी इसमें इंसेक्ट पूछ रहा है, मे बी अगली बार फ्रॉग पूछ लें। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, इसके लिए है राइजोबियम। और इसके लिए एक बुक आती है आपकी, माइक्रोबायोलॉजी की आती है शायद, आरसी दुबे करके, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या आरपी सिंह ऐसे ही करके, मतलब माइक्रोबायोलॉजी की बुक जो है उसको आप देख लीजिएगा। यूथेरियन मैमल्स आर विवी पैरस, क्लोरोप्लास्ट मेंबर इज डबल लेयर, तो ये कहाँ से पूछा है, सेल बायोलॉजी से पूछा है, कौन से ऑर्गेनिल कितने लेयर के होते हैं। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो डॉन्टस टाइप। तो ये देखिए ये फीचर थोड़े अलग है, एडवांस होते हैं ये, इसीलिए इनके बारे में पूछा है। तो लोअर बॉटनी को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, तभी टीजीटी बायोलॉजी या पीजीटी बायोलॉजी निकलेगा। अगर लोअर बॉटनी फाइलम नहीं पढ़ा तो ये एग्ज़ाम निकालना नामुमकिन हो जाएगा। हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओवुलेशन इज कॉर्पस लूटियम, ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। ये हार्मोन्स के हैं, तो फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स का एक चार्ट बना के उसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद है स्कफनर्स डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन एर्थ्रोसाइट आर ड्यू टू मलेरिया, तो आप अच्छे से इसको तो पढ़ ही लीजिए कि मलेरिया का इन्फेक्शन कैसे होता है, और ह्यूमन में किस किस ऑर्गन से वो किस किस स्टेज से निकलता है, और किस तरह से, मतलब उसकी लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन पक्का है कि एक आएगा ही। ये यूपी का है, तो ये सिलेबस में है, जो स्टेट बोर्ड का है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही। When a virus attacks the bacterium, the material that enters the host cell is, कौन सा होगा, न्यूक्लिक एसिड जाता है, ठीक है। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस, देखिए इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म का साइकस, पाइनस, और ये जो भी है फर्न, मॉस है, इन सब को पढ़ लीजिएगा, स्पेशली साइकस और पाइनस को, तो इनका अच्छे से अब भी से नोट्स बना लीजिए। देखिए इनसे क्वेश्चन आएंगे, ये सोचने वाली बात नहीं है कि अब आ गया साइकस से तो नहीं आएगा, पाइनस से आया है तो नहीं आएगा, इनसे तो आएगा ही आएगा। वही है, जो स्मार्ट स्टडी करेगा वो इस पेपर को क्रैक कर जाएगा, चाहे कितने लाखों लोग क्यों ना भरे हों। Which one of the following is neither a prokaryote nor a eukaryote?
कौन सा इसमें ना प्रो है ना यू है, वो है TMV डी। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, ये है, ठीक है, ऑप्शन ए। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें सारे इन ऑप्शंस का भी कि क्या क्या ये हैं। उसके बाद है 37 meiotic सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन फ्लोरल बर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। इक्वी सेटम में आपको क्या देखने को मिलता है, नोड और इंटरनोड। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला लाइकोपोडियम, ये 3 4 जो हैं इनको टेरिडोफाइटा का जो भी आपने अपने यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ा हुआ है जीनस को, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायो में, उनको जीनस को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स आर, उनको बोलते हैं ओनली स्टिप्ड मसल्स। डॉर्फ मेल इज फाउंड इन, किसमें मिलता है, उडोगोनियम। एल्गा को मैंने बोला तैयार कर लीजिएगा। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडीज। अब देखिए जितने भी ये ऑर्गेनिल हैं, इन ऑर्गेनिल को बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके नहीं पढ़िए, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा किसी भी 11th 12th की बुक से, NCERT से ज़रूर पढ़ लीजिए। सेल बायोलॉजी से सेल डिवीज़न और ऑर्गेनिल्स के क्वेश्चंस आएंगे। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, सनलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज, रिक्सिया फ्लूटेंस। जब भी आप पढ़ने जाएंगे रिक्शिया के बारे में तो आपको ये पहले ही पैराग्राफ में पढ़ने को मिल जाएगा बुक में, ठीक है, जब इनके हैबिटेट के बारे में दिया होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल, डेस्मोजोम्स। किस तरह का एनिमल सेल में जंक्शन होता है इंटरसेलुलर, उसको बोलते हैं डेस्मोजोम। तो मैंने क्या बोला, सेल डिवीजन पढ़ लीजिए, सेल ऑर्गेनिल पढ़ लीजिए और सेल वॉल के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी, मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोजोम। उसके बाद है गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज़ 28 to 32। अब ये यूपी बोर्ड के जो लोग पढ़े हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती है। CBSE बोर्ड में सिलेबस में इस चीज़ें नहीं है, कहाँ से पढ़िएगा, एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक उठाइएगा, वहाँ पे चैप्टर के लास्ट में इस तरह का छोटे में दिया होता है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए होते हैं। एन इंसेक्ट विदाउट पुपा, ठीक है, स्टेज इज, उसको क्या बोलते हैं, बेड बर्ग। प्यूपा बेड बर्ग बोलते हैं। निमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। उसके बाद है प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। और ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन वायरस, द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। विच ऑफ द फंगस इज यूज इन मेकिंग ब्रेड, बनाने में कौन सा फंगस यूज होता है, ईस्ट का। फ्री लिविंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक इज मीरासीडियम। देखिए मैंने बताया फाइलम के आप इन लार्वल स्टेज को अच्छे से रट लीजिए, रोज ही रटते रहिए, आपके 2 3 क्वेश्चन सही होंगे। विच वन ऑफ दीज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर, ऑर्किड। नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग cranial nerve in man is both sensory or motor trigeminal. Hansen's mode is formed during gastrulation of bird। कुछ तो क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है जनरल साइंस में जैसे, तो उनको भी इसीलिए कह रहे हैं MCQ आपको जो भी मिले 11th 12th की बुक, रेफरेंस बुक, उनके MCQ आप मार दीजिए, ठीक है। और बाकी MP कौशिक की एक बुक आती है बॉटनी की, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। और एक कुमार मलिक की भी आती है MCQ की, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया। द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, जो खाने योग्य पार्ट होता है कोकोनट का वो कौन सा होता है, इंडोस्पर्म। विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनिल इज ऑल्सो नोन एज डेक्टाजोम। गोल्जी बॉडीज। तो आपके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे बनेंगे जो कि सेल ऑर्गेनिल से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सिल्क gland of silk moth are modification of salivary gland. Which of the
is a world famous paleobotanist Professor Birbal Sahni. Experiment to prove that synthesis of organic compound formed the basis of life was performed by Miller. ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो है क्वेश्चन है, इसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी है. लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन. वॉलवॉक्स इज कॉलोनियल फॉर्म. एल्गी को मैं बार बार कह रही, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए जितने भी उसके जीनस है. यंग लीव्स आर coiled in all of these. Hormones which is stimulate the secretion of pancreatic juice, secretin. Basidiocarp is a fruiting body of agaricus. तो आप फंजाई भी पढ़ेंगे लोअर बॉटनी के ही बुक से. सिंह पांडे जैन काफ़ी है. बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया वायरस आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. द फैमिली लेगुमिनेसी इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस पल्सेस. द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड वाइल चलाजा एंड हाइलम लाई एट अपोजिट एंड इज कॉल्ड, कौन सा होगा, ऑर्थोट्रोपस. तो ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, इसको देख लीजिएगा. एम्ब्रियोलॉजी, भोजवानी की भी एक बुक आती है, वो आप पढ़ लीजिएगा एम्ब्रियोलॉजी के लिए. रेस्पिरेटरी quotient is not less than 1 in carbohydrate rod shaped bacteria are called bacilli. Systematic controlling the involuntary action of internal organ is autonomic, जो हम अपने आप ही होता है. ठीक है. कॉमन नेम ऑफ क्या है ये, फंजिया इज. ठीक है, फंजिया, उसको क्या बोलते हैं, मशरूम कोरल बोलते हैं. पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसाइट ऑफ हाइड्रा इस. देखिए देख रहे हैं आप लोग कितना फाइलम से और लोअर बॉटनी से क्वेश्चन पूछा है. क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग, इसका ऑप्शन 1 था. ठीक है, 75 का. हाइपोटॉक्सिन. 76 है क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग प्रोफेज 1. अर्थवॉर्म पसेस हार्ट. हार्ट कितना होता है उनके में, 4 पेयर होता है. ये पूछ सकता है, मैंने बोला था ना, चिक, अर्थवॉर्म और फ्रॉग, थोड़ा रैबिट भी. इनको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. बैक्टीरिया विथ अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड लोफोट्राइकस. ये भी आपका सिंह पांडे जैन. बैक्टीरिया पढ़ लीजिएगा, वहीं से फंजाई भी पढ़ लीजिएगा, और वायरस भी. यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा इज नेफ्रीडिया. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन पाइनस, ये इसका स्पेशल फीचर है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ इकाइनोडर्मिस. और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली, कौन सा इसमें नहीं होता है, एल्बुमिन छन के नहीं आता है. नंबर ऑफ क्रेनियल nerves found in frog is 10. which of हो गया ना. उसके बाद है 85 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गीमा मर्केंशिया. ये पॉपुलर है बाबा, बहुत पूछता है इसके बारे में. टेनिया सेजिनेटा डिफर फ्रॉम टेनिया सोलियम एज इट लैक्स रोस्टेलम. मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज यूपाइरीन. टू लेयर्ड गैस्ट्रोला इज फाउंड इन एम्फियोक्सिस. इसके लिए आप वीर बाला रस्तोगी की पढ़ लीजिएगा एम्ब्रियोलॉजी. सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन जीरोफाइट. लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन. ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, आपको मिल जाएंगे, तो एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए. विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल पॉलन ग्रेन. 91 हो गया. उसके बाद 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस. अगेरिकस. पक्सेनिया कॉजेज रस्ट डिजीज. न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक. उसके बाद है 95. साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ ग्यूनिया वॉर्म. ठीक है, इसको हिंदी में नहरुआ बोलते हैं, कुछ होता होगा. एज ऑफ फिशेज इज डेवोनियन पीरियड. ठीक है, ये एक एरा से क्वेश्चन पूछता है कि किस एरा में कौन सा ऑर्गेनिज्म आया है, तो उससे भी आप एक टेबल बना के तैयार कर लीजिए. ट्रेबुलेटेड इंडोडर्मिस इज फाउंड इन सिलेजिनेला. एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया. देखिए फाइलम से प्रोटोजोआ से क्वेश्चन मतलब
फाइलम और लोअर बॉटनी से। द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफोर्बिया हिरसुटा इज साइथियम। Alga association is found in colloid root of cycas. Cycas minus अच्छे से पढ़ना है। Two main components of lichen are algae and fungi. और zonary placenta occurs in both A and B. Heartbeat in the vertebrate कैसा होता है? मायोजेनिक। सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एक क्वेश्चन ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बल्कि CSIR नेट में भी ये सारे क्वेश्चन पूछता है किस तरह का क्लीवेज होता है। ठीक है। पैक्टिन इज एब्सेंट इन विच बर्ड? कीवी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106। द फिश यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज गैम्बूसिया। ये सब MCQ वाले क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर आपको जाके एकदम से कुएं में कूद के इसको नहीं पढ़ना है। बुक MCQ की उठानी है और आप सॉल्व करते जाएगा, ये सब प्रिपेयर हो जाएगा। इन यूरो मैस्टिक टिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू कोप्रोडियम और यूरोडियम और प्रोक्टोडेयम। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग pineal spicules. Citrus cank's disease is caused by Xanthomonas. Nitrous excretory product of frog tadpole ammonia. और चिलकोजा इज ऑप्टेन फॉर पाइनियस गिर गिरेल्डियाना। ठीक है, गिरडियाना। ये शायद स्पेलिंग शायद नहीं सही है। वाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय एल्बुगो और हेनलेस लूप इज फाउंड इन किडनीज। और पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन किस पे होता है? ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस फिश। इन लाइकेन सोरोडियम और सिफेलोडियम एंड ईसीडियम आर मोड ऑफ asexual reproduction. In which of the following peristome teeth are found mainly found? Mosses. 117 डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट इज 1003 और 0003। ये एलिमेंट्री के आप लास्ट में देखेंगे, एलिमेंट्री बायोलॉजी में इस तरह के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस? थीसोसाइट। इसको आप देख लीजिएगा, अलग अलग सेल क्या क्या काम करती है स्पॉन्ज में। और मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजो ऑकर्स इन ऑप्शन ए। और 120 carbon monoxide is harmful to human beings as it is with higher affinity for hemoglobin as compared to oxygen. और during cell division कैप सेल्स आर फाउंड इन उडोगोनियम। ये आप देखे होंगे एक्सपेरिमेंट जब आपको कराया होगा तब। देखिए, इस तरह के एग्जाम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, PG वाले या UG लेवल के, क्योंकि वो उनको तुरंत का सब याद रहता है। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज उनको क्या होता है? एक्चुअली उनको पता नहीं होता है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और कौन सी बुक हमें पढ़नी है। ये चीज़ दो उनको बता दी जाए तो सबसे आगे निकल जाएंगे। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होते हैं उनको पुरानी चीज़ें तो भूल जाती हैं, बुक्स का अच्छा पता होता है। तो यही चीज़ है कि जो लोग फ्रेशर हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। और जिन लोग थोड़ा टाइम हो गया है उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है देखा जाए तो, लेकिन याद करना पड़ता है क्योंकि सालों साल चीज़ें भूलने लगती हैं। The membranous labyrinth contains a fluid called endolymph. Robert Brown is known for his discovery of nucleus. Which one of these statement is true? Crane's anatomy of leaf is seen in C4 plant. और 120 कौन सा है? Endoskeleton of Scalodion made up of cartilage. ठीक है, राइट ऑप्शन यही था। अच्छा, लास्ट में ये पूरा 125 क्वेश्चन ओवर होने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो और क्या होंगे? टफ होंगे अब। ठीक है, और दूसरी बात ये है NCERT की बुक और जो है जो भी आपने UG PG में बुक पढ़ी हैं, ठीक है, UG में, PG में नहीं, UG में जो आपने पढ़ी हैं उसको आप देखिएगा। और जो लोग इसमें ऐसे हैं जो CSIR नेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इनकी बुक भाई हाई फाई होती है जो ये तैयार करते हैं। उस बुक से अगर पढ़ा जाएगा तो ये एग्ज़ाम
क्रैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि CSIR में जो चीज़ आपको पढ़नी होती है वो पढ़ाई जाती हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डिग्री जो कॉलेज होते हैं, मतलब कि आपको UG PG में, ठीक है। लेकिन TGT आपको क्या पढ़ाना है, क्लास 6 to 8 पढ़ाना है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है। तो गलती से भी आप अच्छे मटेरियल के लिए इस लेवल की बुक तक नहीं जाइएगा। और तीसरी बात क्या है, जिस तरह से मैंने आपको बोला ना कि फाइलम और लोअर बॉटनी, कई बार मैंने रिपीट किया है क्योंकि यही कारण है कि नहीं हो पाता है। आता है पेपर जब देखते हैं लोग, लेकिन बाद में होता है मुझे पता होता तो ये चीज़ हम कर लेते। ये चीज़ चाहे कितना भी कठिन पेपर बनाए या इजी बनाए, बनाएगा तो फाइलम से या लोअर बॉटनी से है, ठीक है। मिला जुला के आपको UG लेवल की ही बुक जो भी आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चली है, उन्हीं को उठा के पढ़नी है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सभी लोगों ने पूछा था मेरी पिछली वीडियोस में कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, तो मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊंगी, मुझे पढ़ना होगा, अच्छे से देखना होगा। ऐसे तो जो भी PGT बायोलॉजी है या तो PGT बायोलॉजी तो जो भी बॉटनी जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो तो तैयार करेंगे ही, वो अप्लाई तो कर ही सकते हैं। बाकी और देखना पड़ेगा, ठीक है। और भी अगर कुछ भी आपको पूछना हो इससे रिलेटेड, आपको TGT बायोलॉजी या PGT बायोलॉजी से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।